नमस्कार, न्यूज बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज न्यूज बज़ में बात होगी फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की, किसानों की और किसानों से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के काफी देर से और कई सालों से जो किसान हैं वो जूझ रहे हैं इस मुसीबत से। मुसीबत ये है कि जब फर्टिलाइजर्स की बात आती है और फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो उस समय किसानों को खासी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप वाटर पंपिंग की ही बात लेकर देखें तो कई बार ऐसे इलाके देखे जाते हैं जहां वाटर पंपिंग और पानी की कमी के कारण वाटर पंपिंग के कार्रवाइयां जो हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए वो मुश्किल हो जाती हैं और फर्टिलाइजर्स का पहुंचना कुछ इलाकों में मुश्किल है। और अगर ऐसे इलाकों में फर्टिलाइजर्स भेज भी दिए जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन को प्रॉपरली इन फील्ड किस तरह से डाला जाए उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई दिन इस काम में निकल जाते हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक और आधुनिकतम उपकरण जो है वो अब एग्रीकल्चरल क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है वित्त मंत्रालय की ओर से, जिसके लिए वित्त मंत्रालय की ओर से कुछ मुद्रा राशि भी इन किसानों को अवेलेबल कराई जाएगी। और ये जो बात हो रही है, ये सारी बात हो रही है एग्रीकल्चरल फील्ड में ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की। हमने कल ही आपसे बात की थी कि ड्रोन्स के ऊपर पाबंदी कर दी गई है और इसी तरह से जहां अब आप मंत्रालय और किसी विभाग से, R&D विभाग से परमिशन लेने के बाद ही ड्रोन्स की खरीद कर सकते हैं, इसी तरह से अब सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड पैमाने पर किसान जो हैं वो अपना पंजीकरण कराकर एग्रीकल्चरल यूज के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फील्ड्स में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसकी अनुमति भी सरकारी रूप से दी जाएगी। संस्थानों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला प्रशासनों के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से इन ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी इन किसानों तक पहुंचाई जाएगी। और अब किसान जो हैं वो अपनी इस फील्ड में, अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में अपनी उपज को, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए कई घंटों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ड्रोन्स के माध्यम से फर्टिलाइजेशन जो है पूरे फील्ड में, एक बहुत बड़े फील्ड में वाइड स्प्रेड तरीके से जल्दी कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। और इसी तरह से ये उपकरण जो है ये फर्टिलाइजेशन की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ ही फील्ड एरिया में उसको स्प्रेड आउट करने में भी मददगार साबित होगा। तो एक तरफ जहां जिला प्रशासनों को ये दिक्कतें आती हैं कि कुछ ऐसे रिमोटेस्ट एरियाज होते हैं जहां फर्टिलाइजर्स पहुंचते पहुंचते इतनी देरी हो जाती है कि उस फसल का जो समय है वो या तो आधे समय तक पहुंच चुका होता है या फसल का समय निकल जाता है और फर्टिलाइजेशन के ना होने के कारण फसल जो है, जो बनी हुई फसल होती है वो बर्बाद भी हो जाती है। तो ऐसी जो मुश्किलें किसानों को सामने आती हैं, पेश आती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये एक और प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अपने एक उत्तर में इस बात की चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि ड्रोन्स पर पाबंदी ज़रूर लगी है, लेकिन एग्रीकल्चरल एरिया के लिए, किसानों के लिए और हमारे भारत के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और किसानों को इसमें वित्तीय सहायता जो है वो हमारे वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से, पंचायतों के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो एक बड़ी राहत की बात तो नहीं है ये, खैर, लेकिन एक जिसे आप कहें आधुनिकीकरण जो है हमारे किसानों के लिए वो ज़रूर सामने आ रहा है। और एक आधुनिक उपकरणों में, जहाँ की आप जानते ही हैं कि पिछले कई सालों से अब किसान जो हैं हमारे वो अपनी फील्ड एरियाज़ में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी ईंधन की बचत हो चुकी है और ट्रैक्टर्स की जो श्रेणियाँ हैं, उनकी जो कैटेगरीज हैं, उनकी जो स्फेयर्स हैं, उनको भी बढ़ावा दिया गया है। विदेशों से अब कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं हमारे किसानों को जो कम समय में ज़्यादा उजाई कर सकते हैं और अपनी फील्ड्स में ज़्यादा एरिया को वो कवर कर सकते हैं। और जहां उन्हें पूरा पूरा दिन 12-12, 13-13 घंटे निकल जाते थे इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने में, वहां कहीं ऐसे टेक्निकली साउंड ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 12 घंटे का काम बस 3 घंटों में या 4 घंटों में ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरह से, इसी कवायद में, इसी प्रोसेस में एक और
ईज देने के लिए, किसानों को एक आसानी करने के लिए, उनके काम को, उन फील्ड के एरिया को ज़्यादा कवर करने के लिए ये एक और कदम उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ किसानों को ये ड्रोन्स उपलब्ध करवाए जाएंगे पंचायतों और जिला प्रशासन के माध्यम से, ताकि फर्टिलाइजेशन फील्ड के अंदर फसलों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे की जा सके और कम समय में की जा सकते। और इसकी जो लागत होगी उसमें वित्तीय सहायता जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। तो एक राहत की खबर हमारे किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं इस सहायता के साथ साथ अगर एमएसपी पर भी बात होती है और फार्म लॉज के पर भी बात होती है और कहीं सहमति अगर नज़र आए किसानों और प्रशासन में और केंद्र सरकार में, तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत का उत्पाद और बढ़ता हुआ देख सकते हैं और अपना फसलों का जो कारोबार, फसलों का जो उद्योग जुड़ा हुआ है, उससे आगे और बेहतर होते हुए देख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ बज़ का ये अंक यहीं समाप्त करने की साहिल और बिंदिया को दीजिए इजाजत। अगले न्यूज़ बज़ के अंक में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।